अस्सलाम वालेकुम। चैनल 51 न्यूज़ के साथ मैं हूँ इकरा हफीज। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम की मुलाकात। निगरान वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकर से अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदोब मुनीर अकरम की मुलाकात हुई। निगरान वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म पर मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की मौसर नुमाइंदगी पर सराहा। वज़ीर आज़म ने मुनीर अकरम को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तवातर से उजागर करने की हिदायत की। वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर मुल्क की माशी फलाह व बहबूद के लिए मौके की निशानदेही करना पाकिस्तान के तमाम सफारती नुमाइंदों की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। सेनेट में 8 फरवरी के आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सेनेट ने मुल्क में 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर दी। सेनेट इजलास के दौरान करारदाद खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद सेनेटर दिलावर खान ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि मुल्क के बास इलाकों में शदीद सर्दी का मौसम है, इस वजह से इन इलाकों के इलेक्शन के अमल में शिरकत मुश्किल है। सेनेटर दिलावर खान ने कहा कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए, छोटे सूबों में बिलखसूस इलेक्शन मुहिम को चलाने के लिए मसावी हक दिया जाए और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल मुअत्तल करके साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करें। करारदाद में कहा गया कि बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल खराब है। JUIF के अरकान और मोहसिन दावड़ पर भी हमला हुआ। ML वली खान और दीगर सियासी रहनुमाओं को भी थ्रेट मिले हैं। सेनेटर दिलावर खान का कहना था कि इलेक्शन रैली के दौरान इंटेलिजेंस एजेंसियों के थ्रेट अलर्ट हैं। कोविड का मामला भी इस वक्त है। 8 फरवरी के इलेक्शन शेड्यूल को मुलतवी किया जाए, इलेक्शन कमीशन इंतखाबात मुलतवी कराने पर अमल करे। सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने से मुतल्लिक करारदाद पर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि इलेक्शन जरूर होंगे। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि मौजूदा तनख्वाह में किसी का गुजर बसर नहीं हो सकता। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो अवाम की नुमाइंदगी करती है। खवातीन पीपल्स पार्टी का पैगाम घर घर पहुंचाएं। खवातीन की आबादी मुल्क में 50% है। उन्होंने कहा कि दीगर सियासी जमातें इशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। खवातीन को दरपेश तमाम मसाइल से आगाह। खवातीन सबको बताएं कि अगर PPP इक़्तिदार में आए तो सबकी तनख्वाहें दुगनी कर देगी। एबटाबाद में मुस्लिम लीग नून के कायद और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ के मामले पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दौरान समाअत नवाज शरीफ की तरफ से बैरिस्टर जहांगीर जदोवन ट्रिब्यूनल में पेश हुए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने कहा कि मेंबरान पार्लियामेंट की अहलियत का केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। वाज़ेह रहे कि नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी अन्य 15 मानसहरा से आज़म स्वाति ने चैलेंज किए थे। सेनेट करारदाद की कोई हैसियत नहीं, इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के अलावा कोई अहकाम इलेक्शन शेड्यूल पर असरअंदाज नहीं हो सकते। आम इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की करारदाद की कोई हैसियत नहीं। सेनेट की करारदाद का इलेक्शन शेड्यूल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सेनेट ने इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद कसरत राय से मंजूर की थी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी और उनके बेटे जैन कुरैशी के उमरकोट से कौमी असम्बली के हल्का एन 214 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। रिटर्निंग अफसर की जानिब से उमरकोट से शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले को चैलेंज किया गया था, जिसकी समाअत इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस अदनान अल करीम ने की। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने शाह महमूद कुरैशी और जैन कुरैशी की अपीलें मंजूर करते हुए दोनों के NA 214 उमरकोट से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर के फैसले के खिलाफ NA 238 से हलीम आदिल को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी, जबकि NA 214 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मिर्जा इख्तियार बेग को इलेक्शन लड़ने की मशरूत इजाज़त मिल गई। फवाद चौधरी को जेलम से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त, आरओ के एतराज़ात मुस्तरद। फवाद चौधरी को जेलम से इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। उनके कागजात के खिलाफ आरओ के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की अपीलें मंजूर करते हुए इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने इन्हें जेलम से कौमी असम्बली के हल्का NA 60 और 61 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। जज चौधरी अब्दुल अजीज ने दोनों हल्कों के रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात मुस्तरद करते हुए फवाद चौधरी को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी। एहतसाब अदालत में पेश होने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी ने कहा कि किस पार्टी से इलेक्शन लड़ना है अभी फैसला करना है। मीडिया से गुफ्तगू करने में मसला होता है, गुफ्तगू जरूर करेंगे। जब PTV लिया था तो इदारा 4.5 अरब रुपए के नुकसान में चल रहा, 3.5 अरब रुपए के मुनाफे पर PTV छोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरा सवाल है, क्या अब मीडिया आजाद है? मीडिया को सबसे ज्यादा आजादी हमारे दौर में मिली।
साबिक सेनेटर फैसल वावडा ने कहा है कि मुझ पर जुर्माना लगाने और पगड़ी उछालने वालों का सूद समेत एहतसाब होगा। समाजी राब्तों की वेबसाइट एक्स पर अपने एक बयान में फैसल वावडा ने कहा कि मुझ पर अल्लाह ताला का एहसान है और किसी का नहीं, भूला मैं नहीं हूँ। उन्होंने कहा कि मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, उनकी बीमारी के दौरान फैसला करने वालों ने मुझ पर जुर्माना लगाया था और पगड़ी उछाली थी। एहतसाब तो उनका भी होगा, सूद समेत, इसके लिए मुझे 20 साल ही इंतजार क्यों ना करना पड़े। फैसल वावडा ने कहा कि अल्लाह का फिर शुक्र अदा करता हूँ कि फैसल वावडा के कंधों पर रख के मियां नवाज शरीफ और दीगर माशाल्लाह से अहल होने जा रहे हैं। पेशगी मुबारकबाद देता हूँ कि लंगड़ी लूली नून लीग का वजीर आजम इसी वावडा के कंधे का सहारा लेकर इक़्तिदार में आ रहा है। लोग कहते हैं वजीर आजम की बजाय बड़े सूबे के वजीर आला बन जाए इसहाक डार। सेनेट में कायदेवान इसहाक डार का कहना है कि लोग कहते हैं वजीर आजम की बजाय बड़े सूबे के वजीर आला बन जाए। चेयरमैन सेनेट साबिक संजरानी की ज़ेर सदारत सेनेट के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार ने कहा कि सूबे मिलकर वफाक के साथ तय करें और तालीम और सेहत के शोबे में हौसला अफजा रकम खर्च करें। इसहाक डार का मजीद कहना था कि आजकल ज्यादातर लोग कहते हैं कि वजीर आजम बनने के बजाय बड़े सूबे के वजीर आला बन जाए। सूबों के पास वसाइल मौजूद हैं, सेहत और तालीम के शोबे पर कम तवज्जो दी गई। इसहाक डार ने कहा कि हमारा फर्ज है कि फलस्तीनी भाइयों की भरपूर मदद करें। जब तक फलस्तीन आजाद नहीं होगा, हम अपनी बैनुल-अक़वामी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर सकेंगे। फलस्तीनियों की सफारती और माली इमदाद करना हमारा इखलाकी फर्ज है। सब जमातों को फलस्तीन के मसले पर यकजा होना चाहिए। कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब ने साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक नैब ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर मुराद सईद के खिलाफ नई इंक्वायरी शुरू कर दी और इस हवाले से नैब ने इलेक्शन कमीशन को खत भी लिखा। नैब ज़राए के मुताबिक खत में कहा गया है कि मुराद सईद मफरूर और कई मुकदमात में मतलूब हैं। आम इंतखाबात के लिए मुराद सईद ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिसे मुस्तरद कर दिया गया है। सेनेट में इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद मंजूर होते ही स्टॉक मार्केट को झटका लग गया। दौरान ट्रेडिंग खबर आते ही अचानक स्टॉक मार्केट 881 पॉइंट्स डाउन हो गए। स्टॉक मार्केट में गैर मामूली उतार चढ़ाव मुस्बत से मनफी जोन में चली गई। 100 इंडेक्स 300 पॉइंट्स गिर कर 64,313 पॉइंट्स पर आ गया। स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन सियासी बेयकीनी मसला है। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही।